जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एंजॉय विथ नॉलेज चैनल में स्वागत है। और हम सभी जो है भारत भ्रमण पे चल रहे थे और भारत का भ्रमण करते हुए है पिछले वीडियो में हमने बताया था हिमाचल प्रदेश का हम लोग यात्रा किए, यहाँ की प्रमुख प्रमुख चीज़ों को हम लोगों ने जाना। उसके बाद से हम लोगों ने पंजाब के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने हरियाणा के बारे में जाना। इसी क्रम में हम आगे अब बढ़ते हुए अब हमारी यात्रा अब राजस्थान में जाएगी और सबसे पहले हम पहुंचेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान इसकी राजधानी जो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये रहा राजस्थान। नक्शे में अगर देखा जाए तो ये है राजस्थान, ये है, यही है राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नमकीन की झील इसी राजस्थान में है, जिसका नाम है सांभर झील। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नमकीन झील जिसका नाम है सांभर, यह भारत की सबसे बड़ी नमकीन की झील है। नमकीन झील है, नमक वाली झील है। इसका पानी बहुत ही खारा है। सांभर झील है। इस सांभर झील में स्पुरुलिना शैवाल पाया जाता है जो पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्पुरुलिना शैवाल इस सांभर झील में पाया जाता है। स्पुरुलिना शैवाल जो पक्षियों को आकर्षित करता है। अगर देखा जाए तो अब इसी राजस्थान में भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं जाती है, पहले ही सूख जाती है। उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो रेत में ही सूख जाती है, लेकिन और समुद्र में नहीं गिरती है। इसी राजस्थान में अगर देखा जाए इसी राजस्थान में विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली इसी में है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली इसी में है। अब इस पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। हमारा ये मैप रहा और इस मैप में हम देखेंगे
तो ये रहा राजस्थान, ये है राजस्थान। और इसी राजस्थान में कुछ अरावली की स्थिति कुछ ऐसी ही है, ऐसे ही अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अब हम यह जानेंगे यहाँ की सबसे भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह इसी राजस्थान में पड़ता है, इसका नाम है थार। यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल इसी राजस्थान में है, जिसका नाम है थार। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम यहाँ के एक प्रमुख महल के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है हवा महल। हवा महल हवा महल को अगर आप देखेंगे तो यह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हवादार है। और इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगर हम हवा महल को जाएं देखें तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। इसको महाराजा सवाई सिंह ने बनवाया था। अब हम यह जानेंगे कि यहाँ का जो प्रमुख शहर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी या इसको हिंदी में कहें तो गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी के नाम से यह जाना जाता है। यहीं पे इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसको महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। यह हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के मैदान में एक युद्ध हुआ था 1576 में। महाराणा प्रताप और राणा प्रताप और अकबर के बीच। यह ऐतिहासिक स्थान भी यहीं पे है। अब हम यहाँ का अगर हम घूमेंगे पूरे राजस्थान में तो यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर भी देखने को मिलेगा हमको। इसका नाम है बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर इस राजस्थान में। और अगर हम देखें तो यहाँ भारत का सबसे सूखा क्षेत्र जैसलमेर मिलेगा, जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से कम। भारत का सबसे सूखा क्षेत्र जैसलमेर इसी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ बहुत ही सुंदर अभयारण्य है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एक का नाम है रणथंभौर। रणथंभौर यह एक ऐसा अभयारण्य है
जो बाघों के लिए फेमस है, बाघों के लिए, बाघों के लिए। यह रणथंभौर अभयारण्य बाघों के लिए फेमस है और यहीं पर पक्षियों के लिए भी अभयारण्य है, जैसे केवलादेव, भरतपुर, यह दो अभयारण्य है। तो केवलादेव, केवलादेव तथा भरतपुर, यह ऐसे अभयारण्य हैं जो पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए केवलादेव और भरतपुर, यह दोनों पक्षियों के लिए, जबकि रणथंभौर यह बाघों के लिए बहुत ही फेमस अभयारण्य है। इस प्रकार हमने राजस्थान की जो मुख्य मुख्य जो प्रसिद्ध यहाँ की चीजें हैं हम लोगों ने जाना। अब हम नेक्स्ट अगले राज्य की तरफ पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एंजॉय विथ नॉलेज चैनल में स्वागत है। और हम सभी जो है भारत भ्रमण पे चल रहे थे और भारत का भ्रमण करते हुए है, पिछले वीडियो में हमने बताया था हिमाचल प्रदेश का हम लोग यात्रा किए, यहाँ की प्रमुख प्रमुख चीजों को हम लोगों ने जाना। उसके बाद से हम लोगों ने पंजाब के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने हरियाणा के बारे में जाना। इसी क्रम में हम आगे अब बढ़ते हुए अब हमारी यात्रा अब राजस्थान में जाएगी और सबसे पहले हम पहुंचेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान इसकी राजधानी जो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये रहा राजस्थान। नक्शे में अगर देखा जाए तो ये है राजस्थान, ये है, यही है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में बहुत सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नमकीन की झील इसी राजस्थान में है, जिसका नाम है सांभर झील। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नमकीन झील जिसका नाम है सांभर, यह भारत की सबसे बड़ी नमकीन की झील है, नमकीन झील है, नमक वाली झील है। इसका पानी बहुत ही खारा है, सांभर झील है। इस सांभर झील में स्पुरुलिना शैवाल पाया जाता है जो पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्पुरुलिना शैवाल इस सांभर झील में पाया जाता है। स्पुरुलिना शैवाल जो पक्षियों को आकर्षित करता है। अगर देखा जाए तो अब पूरा
अब इसी राजस्थान में भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं जाती है, पहले ही सूख जाती है। उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो रेत में ही सूख जाती है, लेकिन और समुद्र में नहीं गिरती है। इसी राजस्थान में अगर देखा जाए इसी राजस्थान में विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली इसी में है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली इसी में है। अब इस पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। हमारा ये मैप रहा और इस मैप में हम देखेंगे तो ये रहा राजस्थान, ये है राजस्थान। और इसी राजस्थान में कुछ अरावली की स्थिति कुछ ऐसी ही है, ऐसे ही अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अब हम यह जानेंगे यहाँ की सबसे भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह इसी राजस्थान में पड़ता है। इसका नाम है थार। यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल इसी राजस्थान में है, जिसका नाम है थार। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम यहाँ के एक प्रमुख महल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हवा महल। हवा महल हवा महल को अगर आप देखेंगे तो यह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हवादार है। और इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगर हम हवा महल को जाएं देखें तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। इसको महाराजा सवाई सिंह ने बनवाया था। अब हम यह जानेंगे कि यहाँ का जो प्रमुख शहर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी या इसको हिंदी में कहें तो गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी के नाम से यह जाना जाता है। यहीं पे इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसको महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। यह हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में एक युद्ध हुआ था। 1576 में महाराणा प्रताप और राणा प्रताप और अकबर के बीच। यह ऐतिहासिक स्थान भी यहीं पे है। अब हम यहाँ का अगर हम घूमेंगे पूरे राजस्थान में तो यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर भी देखने को मिलेगा हमको। उसका नाम है बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर इस राजस्थान में। और अगर हम देखें तो यहाँ भारत का सबसे सूखा क्षेत्र जैसलमेर मिलेगा, जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से कम। भारत का सबसे सूखा क्षेत्र जैसलमेर इसी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ बहुत ही सुंदर अभयारण्य है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एक का नाम है रणथंभौर। रणथंभौर यह एक ऐसा अभयारण्य है जो बाघों के लिए फेमस है। बाघों के लिए। यह रणथंभौर अभयारण्य बाघों के लिए फेमस है और यहीं पर पक्षियों के लिए भी अभयारण्य है, जैसे केवलादेव, भरतपुर, यह 2 अभयारण्य है। तो केवलादेव तथा भरतपुर यह ऐसे अभयारण्य हैं जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए केवलादेव और भरतपुर यह दोनों पक्षियों के लिए, जबकि रणथंभौर यह बाघों के लिए बहुत ही फेमस अभयारण्य है। इस प्रकार हमने राजस्थान की जो मुख्य जो प्रसिद्ध यहाँ की चीजें हैं हम लोगों ने जाना। अब हम नेक्स्ट अगले राज्य की तरफ पढ़ेंगे। अब हम महाराष्ट्र में यात्रा करेंगे और महाराष्ट्र में जब घूमेंगे आपको तो बहुत ही खूबसूरत नगरी मिलेगी आपको। महाराष्ट्र की राजधानी आपको मिलेगी मुंबई। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। यह फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। बॉलीवुड यहाँ फिल्में बनाई जाती है। फिल्म सिटी के नाम से, यानी कि बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है यह नगर। सूती वस्त्र के लिए भी मुंबई को जाना जाता है। यहाँ पर विश्व का विरासत स्थल जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। 2 गुफाएं हैं, एक है अजंता और दूसरा है एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व भर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर विभिन्न कई धर्मों के बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म के भी है, हिंदू धर्म की भी यहाँ पे बौद्ध गुफाएं हैं। यहीं पे बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर का हिल स्टेशन है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन है। यहीं पर अगर देखा जाए तो शिरडी की साईं बाबा का मंदिर भी इसी महाराष्ट्र में पड़ता है।
शिरडी का साईं बाबा का मंदिर, नहीं पड़ता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस महाराष्ट्र की अगर यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी, जिसको हम कालसूबाई के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की मिलेगी, जिसका नाम कालसूबाई, कालसूबाई के नाम से हम इस चोटी को जानते हैं। उसके अलावा यहाँ जो नदी मिलेगी आपको, वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसका नाम है गोदावरी। यह गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, इसी पहाड़ी से यह नदी निकलती है। और यह जो है, यह नदी 1400, यह नदी जो है, इस नदी की कुल टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से हम जानते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। बहुत सारे कंपटीशनों में यह प्रश्न आ चुका है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ की भूमि विशेष रूप से पठारी भूमि है। महाराष्ट्र की भूमि जो है, यह पठारी भूमि है, क्योंकि इस भूमि का निर्माण ही यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ, इसी ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा फैल गया इधर, और ज्वालामुखी के लावा फैलने से ही इस पठार का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार का हिस्सा, अधिकांश हिस्सा इस महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह जो है भूमि काली मिट्टी से बन गई है। इस समय यह काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। इस काली मिट्टी में अगर देखा जाए तो कपास की खेती, इस काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत फेमस होती है। यहाँ पे कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती। अब हम यहाँ पे यह जानेंगे कि कुछ प्रसिद्ध यहाँ के व्यक्ति हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी भी इसी महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। छत्रपति शिवाजी, और इसी महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक का भी संबंध है। बाल गंगाधर तिलक, यह इसी महाराष्ट्र थे। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार अगर देखा जाए तो यहाँ का प्रमुख त्योहार, जो है गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी। और यहाँ का प्रमुख नृत्य जगह देखा जाए तो लावड़ी, नृत्य लावड़ी। इस प्रकार हम लोगों ने इस यात्रा में भारत के अभी तक हम लोगों ने 6 राज्यों का भ्रमण किया, और 6 राज्यों के
मुख्य मुख्य विशेषताओं को, वहाँ के मुख्य मुख्य जो विशेषताएं थी, ऐतिहासिक स्थल और वहाँ के नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इस सब चीज़ों को, लोक नृत्य वगैरह सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के राज्यों को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।